अध्याय 2। ग्लिंडा द गुड की परेशानियां। उसी सुबह उसकी शक्तिशाली जादूगरनी ग्लिंडा द गुड के महल में बहुत उत्साह था। ये महल एमरल्ड सिटी के बहुत दूर दक्षिण में क्वाडलिंग कंट्री में स्थित था, जहां ओज़मा का शासन था। ये शानदार संगमरमर और चांदी की ग्रिल से बना एक शानदार भवन था। यहाँ जादूगरनी रहती थी, जो उसकी सबसे खूबसूरत युवतियों के एक समूह से घिरी हुई थी, जो उस परिलोक के सभी 4 देशों के साथ साथ शानदार एमरल्ड सिटी से भी इकट्ठी हुई थी, जो उस जगह पर खड़ी थी जहां 4 देश एक दूसरे से मिलते थे। अच्छी जादूगरनी की सेवा करने की अनुमति मिलना एक बड़ा सम्मान माना जाता था, जिसकी जादू की कला का उपयोग केवल उस लोगों के लाभ के लिए किया जाता था। ग्लिंडा ओज़मा की सबसे मूल्यवान नौकरानी थी, क्योंकि जादू टोने के बारे में उसका ज्ञान अद्भुत था और वह सब कुछ कर सकती थी जो उसकी मालकिन और उसकी प्यारी लड़की शासक चाहती थी। ग्लिंडा के महल में जितनी भी जादुई चीजें थीं, उनमें से उसकी महान रिकॉर्ड बुक से ज्यादा अद्भुत कोई नहीं थी। इस रिकॉर्ड बुक के पन्नों पर लगातार दिन प्रतिदिन और घंटे दर घंटे ज्ञात दुनिया में कहीं भी होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित की जा रही थीं, और वे घटनाएं ठीक उसी समय पुस्तक में अंकित की जा रही थीं जब घटनाएं घटित हुई थीं। उसकी भूमि और बड़ी बाहरी दुनिया में हर रोमांच, और यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जिनके बारे में आपने और मैंने कभी नहीं सुना है, ग्रेट बुक में सटीक रूप से दर्ज किए गए थे, जिसमें कभी कोई गलती नहीं हुई और केवल सटीक सत्य ही बताया गया। इस कारण से ग्लिंडा द गुड से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था, जिसे केवल ग्रेट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पन्नों को देखने से ही सब कुछ पता चल जाता था। यही एक कारण था कि वह इतनी महान जादूगरनी थी, क्योंकि रिकॉर्ड उसे किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति की तुलना में अधिक बुद्धिमान बनाते थे। यह अद्भुत पुस्तक ग्लिंडा के ड्राइंग रूम के बीच में खड़ी एक बड़ी सोने की मेज पर रखी गई थी। मेज के पैर, जो कीमती रत्नों से जड़े हुए थे, टाइल वाले फर्श पर मजबूती से बंधे हुए थे, और पुस्तक खुद मेज से जंजीर से बंधी हुई थी और 6 मजबूत सुनहरे पैडलॉक से बंद थी, जिसकी चाबियां ग्लिंडा ने एक चेन पर रखी थी जो उसके अपने गले में बंधी हुई थी। ग्रेट बुक के पन्ने अमेरिकी अखबारों की तुलना में आकार में बड़े थे, और हालांकि वे बेहद पतले थे, लेकिन वे इतने अधिक थे कि उनसे एक बहुत बड़ी, भारी मात्रा बन गई। अपने सोने के कवर और सोने के क्लैप्स के साथ पुस्तक इतनी भारी थी कि 3 आदमी मुश्किल से इसे उठा सकते थे। फिर भी आज सुबह जब ग्लिंडा नाश्ते के बाद अपने ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, तो अच्छी जादूगरनी ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी महान अभिलेखों की पुस्तक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। मेज के पास पहुंचकर उसने पाया कि जंजीरें किसी धारदार औजार से काटी गई थीं, और ऐसा तब किया गया होगा जब महल में सभी लोग सो रहे थे। ग्लिंडा हैरान और दुखी थी। ये दुष्ट, साहसी काम कौन कर सकता है, और कौन उसे उसके महान अभिलेखों की पुस्तक से वंचित करना चाहेगा। जादूगरनी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई, अपने नुकसान के परिणामों पर विचार करते हुए। फिर वह अपने जादू के कमरे में एक ताबीज तैयार करने गई जो उसे बताएगी कि रिकॉर्ड बुक किसने चुराई है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी खोली और दरवाजे खोले, तो उसके सभी जादुई उपकरण और दुर्लभ रासायनिक यौगिक अलमारियों से हटा दिए गए थे। जादूगरनी अब क्रोधित और चिंतित दोनों थी। वो एक कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी कि यह असाधारण चोरी कैसे हो सकती है। ये स्पष्ट था कि चोर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, यह चोरी उसकी जानकारी के बिना नहीं हो सकती थी। लेकिन पूरे उसकी भूमि में कौन इतना शक्तिशाली और कुशल था कि यह भयानक काम कर सके, और कौन, जिसके पास शक्ति थी, दुनिया की अब तक की सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली जादूगरनी को चुनौती देने का उद्देश्य भी रख सकता था। ग्लिंडा ने इस पेचीदा मामले पर पूरे 1 घंटे तक सोचा, जिसके अंत में भी वो उलझन में थी कि इसे कैसे समझाया जाए। लेकिन हालांकि उसके उपकरण और रसायन गायब हो गए थे, लेकिन उसका जादू का ज्ञान किसी भी तरह से चुराया नहीं गया था, क्योंकि कोई भी चोर, चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, किसी से ज्ञान नहीं छीन सकता, और इसीलिए ज्ञान सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित खजाना है जिसे हासिल किया जा सकता है। ग्लिंडा का मानना था कि जब उसके पास और अधिक जादुई जड़ी बूटियां और अमृत इकट्ठा करने और अधिक जादुई उपकरण बनाने का समय होगा, तो वह पता लगा पाएगी कि डाकू कौन था और उसके कीमती रिकॉर्ड की किताब का क्या हुआ।
उसने अपनी दासियों से कहा, जिसने भी ये किया है वह बहुत मूर्ख है, क्योंकि समय आने पर उसका पता चल ही जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अब उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ों की एक सूची बनाई और रोज़ के हर हिस्से में संदेशवाहकों को यह निर्देश देते हुए भेजा कि वे उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त करें और उसके पास लाएं। और उसके एक संदेशवाहक की मुलाकात उसके छोटे जादूगर से हुई, जो प्रसिद्ध जीवित सौहस की पीठ पर बैठा था और अपनी दोनों भुजाओं से उसकी गर्दन को पकड़े हुए था, क्योंकि सौहस हवा की गति से ग्लिंडा के महल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये खबर लेकर कि रॉयल ओज़मा, उसकी पूरी महान भूमि का शासक, अचानक गायब हो गया था और एमरल्ड सिटी में कोई नहीं जानता था कि उसका क्या हुआ। इसके अलावा जादूगर ने चकित जादूगरनी के सामने खड़े होकर कहा, ओज़मा की जादुई तस्वीर गायब हो गई है, इसलिए हम ये पता लगाने के लिए उससे परामर्श नहीं कर सकते कि वह कहाँ है। इसलिए जैसे ही हमें अपने नुकसान का एहसास हुआ, मैं सहायता के लिए आपके पास आया। चलो रिकॉर्ड की महान पुस्तक में देखते हैं। अफसोस, जादूगरनी ने दुखी होकर कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि महान अभिलेख पुस्तक भी गायब हो गई है।